आज बात करेंगे एयरटेल पोस्टपेड से प्रीपेड में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। लेटेस्ट प्रोसेस बताने वाला हूं जिसको आप फॉलो करके प्रीपेड में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये मेरा एयरटेल पोस्टपेड का सिम है। आज है 11 अक्टूबर और मेरा बिल महीने की 12 तारीख को जनरेट होता है। तो मैं अपने बिल जनरेशन से एक दिन पहले प्रीपेड में कन्वर्ट होने की रिक्वेस्ट रेज कर रहा हूँ। तो सबसे पहले आपको हेल्प सेक्शन में आ जाना है और हेल्प सेक्शन में आने के बाद कोई भी एक लैंग्वेज चूज कर लेनी है। उसके बाद आपको नीचे 3 डॉट दिखेंगे लेफ्ट साइड में, उस पर क्लिक करना है और वहाँ से पोस्टपेड टू प्रीपेड माइग्रेशन वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना है। अगर ये ऑप्शन आपको नहीं मिल रहा है कर सकते हैं। इसके बाद आपको फाइव एयरटेल पोस्टपेड के बेनिफिट्स बताए जाएंगे। अगर आपको कंटिन्यू करना है इसके साथ तो हर बार आप सेकंड ऑप्शन चूज कर लीजिए। अगर आपका सिम एक बार प्रीपेड में कन्वर्ट हो जाता है तो उसके 90 डेज के अंदर आप उसको वापस पोस्टपेड में कन्वर्ट नहीं कर सकते। तो ये सब प्रोसेस करने के बाद हमने पोस्टपेड टू प्रीपेड के लिए रिक्वेस्ट रेज कर दी है। अब ये जो रिक्वेस्ट हमने रेज किया है इसका 2 दिन का रेजोल्यूशन टाइम होता है। तो 2 दिन तक हमें वेट करना होगा जबकि सामने से एयरटेल की तरफ से हमें कॉल रिसीव होगा। अब 12 तारीख को मेरा बिल जनरेट हो जाता है जो कि मंथली 530 रुपीज़ का होता है। तो उसको मैं पे कर देता हूँ। अब बिल पे करने के बाद मैं जो रिक्वेस्ट मैंने डाली थी उसको मैं देखता हूँ तो उस पे अभी भी कोई अपडेट नहीं होता, वो इन प्रोग्रेस ही होती है। इसके बाद 13 तारीख को नहीं, 14 तारीख को मुझे कॉल आता है। एयरटेल के सिम पे खुद को स्पैम बता रहे हैं। तो ये मुझे बोलते हैं कि मुझे 68 रुपीज़ का एडिशनल पेमेंट करना पड़ेगा और वो एयरटेल.इन वेबसाइट पे करना पड़ेगा। तो ये मैं मैन्युअली पेमेंट कर देता हूँ 68 रुपीज़ का। तो वहाँ से वो वेरीफाई कर देते हैं इस पेमेंट को। और इसके बाद मुझे बोलते हैं कि वापस एयरटेल थैंक्स ऐप में लॉगिन करूँ और लॉगिन करने के बाद वापस हेल्प सेक्शन में जाके पोस्टपेड टू प्रीपेड माइग्रेशन ऑप्शन सेलेक्ट करूँ। लेकिन इस बार नंबर पे ओटीपी आता है जो कि ओटीपी डालने के बाद एयरटेल पोस्टपेड टू प्रीपेड की रिक्वेस्ट एक्सेप्ट हो जाएगी और थोड़ी ही देर में आपको मैसेज भी रिसीव हो जाएगा। अब जैसे ही आपको मैसेज रिसीव होगा उसके बाद आपको एयरटेल थैंक्स ऐप में फिर से लॉगिन कर लेना है। आपको ऑटोमेटिकली वो लॉग आउट कर देगा। अब जैसे ही आप ऐप में लॉगिन करेंगे तो ऐप फिर से सेटअप होगा और आपका नंबर प्रीपेड में कन्वर्ट हो जाएगा। अब कन्वर्ट होने के बाद सिम में कोई भी रिचार्ज नहीं होगा तो आपको रिचार्ज कर लेना है। तो यही स्टेप था जो आपको फॉलो करना है अगर आपको प्रीपेड में कन्वर्ट करना है अपना पोस्टपेड नंबर। और इसमें आपको 2 से 3 दिन लग जाएंगे।